वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी और सीबीएसई के चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और ये हमारा पहला वीडियो है और ये हमारी नई सीरीज़ शुरू हो रही है। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर समझने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जियोमेट्री होता क्या है। जियोमेट्री आया है ग्रीक वर्ड से जियो और मेट्रॉन से। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। ओके, और जियोमेट्री वो ओरिजिनेट हुआ था लैंड को मेज़र करने के लिए, क्योंकि लैंड मापना हो तो जियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये जियोमेट्री इवॉल्व हुई कंट्री जैसे इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, चाइना में, ग्रीस में एट्सेट्रा। ओके, तो ये कंट्री में ही क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। देख, जैसे नाइल रिवर जब ओवरफ्लोड होती थी तो सब कुछ तबाही मच जाती थी। इसलिए फिर क्या हुआ, उन लोगों ने डिसाइड किया भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हर बार नहीं चलेगा। तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट थे और इंजीनियर्स थे, उन्होंने कुछ जियोमेट्रिक टेक्निक्स और कैलकुलेट करके उन्होंने सिंपल कंस्ट्रक्शन किया। ओके, तो वैसे वो बच सके। और इंडिया में जैसे हमारे पास बहुत सारे सिटीज़ हैं वेल डेवलप्ड, जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एट्सेट्रा। वो लोग ने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया है। ओके, वो उनकी सिटी मतलब सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड थी। हमें ये बात का पता चलता है क्योंकि वहाँ पे रास्ते एकदम पैरेलल थे और वहाँ पे बहुत एकदम वेल प्लान था सब कुछ। बाद में रोड भी कट करते थे 90 डिग्री में, और वहाँ पर और अच्छी खासी ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करती थी। वहाँ के घर भी बहुत अच्छे खासे वेल डिज़ाइंड और ज्योमेट्रिक फार्मूलाज से बहुत अच्छी तरह के से बनाए जाते थे। और वहाँ पे जो ब्रिक इस्तेमाल हुई जाती थी वो एकदम परफेक्ट रेशियो में इस्तेमाल हुई जाती थी। और वो परफेक्ट रेशियो था हमारे पास 4:2:1। ओके, तो हमने बहुत से एग्जाम्पल देख लिए। तो आगे बढ़ तो हमारे पास बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ थोड़ा मीन्स इन मतलब एकदम परफेक्ट नहीं था, क्योंकि जैसे हर बार कभी कभी बच जाते थे फ्लड से, कभी कभी नहीं बचते थे। मीन्स एकदम परफेक्ट फार्मूला नहीं था। तब हमारे साइंटिस्ट आए थेल्स, उन्होंने प्रूफ दिया कि सर्कल डायमीटर से बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे थेल्स, और उनका मीन स्टूडेंट था जो कि नाम था उसका पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया था, पाइथागोरस थियरम। ओके, आपको पता होगा। और ये सब चलता रहा 300 BC तक। फिर आए यूक्लिड, वो मैथमेटिशियन मीन्स टीचर थे अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ये सारी बातों को उन्होंने एक बुक में रख दिया। मीन्स एक बुक बनाई, उसमें सब कुछ कलेक्ट कर दिया और बुक में एलिमेंट नाम दे दिया। एलिमेंट्स बुक बनाई, उसमें 13 चैप्टर थे। ओके, तो ये हमें बुक बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। और वैसे एलिमेंट्स पहली बुक नहीं थी, पहली बुक दूसरी भी थी, पर वो हमें नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत साल बीत गए और बुक का पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ओके, तो हमारे पास दिया गया है यूक्लिड्स की डेफिनेशन। अब हमें यूक्लिड्स की डेफिनेशन देनी है। ओके, तो हम लिखते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिड्स डेफिनेशन। ओके, तो हमारे यूक्लिड में क्या किया, उसने सब कुछ सॉलिड के बारे में सब कुछ समझाया
कि सॉलिड का शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होती है, वो पोजीशन मूव कर सकता है, मतलब कराए तो, और बाउंड्रीज होती है जो सरफेस बोलते थे वो, और वो सेपरेट हो सक वन पार्ट में सेपरेट हो सकते थे, और बाउंड्रीज कर्व भी हो सकती थी और स्ट्रेट भी हो सकती है, और सब कुछ एंड करता था पॉइंट पर। ओके, तो उन्होंने क्या क्या बताया, तो सॉलिड उन्होंने बताया कि सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशंस। ओके, सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, उन्होंने बताया। ओके, तो पहला, और सरफेस के होते हैं, सरफेस हैज़ 2 डायमेंशन, सरफेस हैज़ 2 डायमेंशन, सरफेस के उन्होंने बताया कि 2 डायमेंशंस होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, और लाइन बताई, लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, लाइन का 1 डायमेंशन होता है। ओके, फिर पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, उन्होंने बताया। ओके, अब हम समराइज कर देते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अब इच ऑफ डेफिनेशन हम समराइज कर देते हैं कि पॉइंट क्या होती है। पॉइंट ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन कैसी चीज़ होती है, लाइन ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता, और कोई भी लाइन एंड करती है पॉइंट से। अब स्ट्रेट लाइन भी लाइन होती है जो भी पॉइंट से ही एंड करती है, और सरफेस लेंथ और ब्रेथ से बनी हुई है, और एज होती है, वो सरफेस की एज होती है, वो लाइन से ही ख़त्म होती है, और प्लेन सरफेस भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है, वो भी लाइन से ही एंड करती है। ओके, अब उसमें हुआ क्या कि ये सब बातें तो सही है, पर कुछ ना कुछ तो हमें और चाहिए उसको समझने के लिए। क्योंकि देखो, पॉइंट पॉइंट क्या चीज़ है, मीन्स 0 डायमेंशन, ऐसी कैसी चीज़ हो सकती है, पॉइंट का डायमेंशन नहीं होगा। मीन्स ये मैंने पॉइंट बनाया, क्या इसकी ब्रेथ नहीं है, क्या इसकी हाइट नहीं है, हाइट तो नहीं है पर ब्रेथ तो है ना इतनी, जब बहुत माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें कुछ और ज़्यादा डेफिनेशन देनी चाहिए थी, तो और अच्छी तरह से ख्याल है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने अनडिफाइंड टर्म्स दे दिया। अनडिफाइंड टर्म्स में क्या क्या आता था, पॉइंट आता था, लाइन, और एक प्रॉब्लम हो गई कि लाइन बहुत सारे पॉइंटों से बनती है, पर लाइन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो कोई भी डायमेंशन ना हो तो पॉइंट लाइन कैसे बना सकती हैं। तो वो एक बड़ी समझाने में गलती हो गई, और लाइन 1 डायमेंशन की है, वो 2 डायमेंशन कैसे बना सकती है एक सरफेस को। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक बुक में रख दी, एक बुक 2 पार्ट में बना दी, वेल डिफाइंड टर्म्स एंड अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे दूसरे वीडियो में मैं आपको अनडिफाइंड टर्म्स और वेल डिफाइंड टर्म्स के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक्स।